सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ उपस्थित महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन वानती श्रीनिवासन जी, हमारे महामंत्री और संगठन के दृष्टि से महिला मोर्चा देख रहे और राज्यसभा में मेरे साथी रहे श्री दुष्यंत गौतम जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा दीप्ति रावत जी, हमारे राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज महिला मोर्चा नीतू डबास जी, गीतांजलि शर्मा जी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की सदस्य हैं और आज की मंच संचालक, यहाँ दिल्ली में एकत्र आए हमारे सभी विशिष्ट महिला मोर्चा की कार्यकर्त्री, पदाधिकारी, विभिन्न जिम्मेवारियों पर काम करने वाले ऐसे हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बहनें और हमारे रिसोर्स पर्सन्स जो इस कार्यक्रम में जुटे हैं और साथ ही साथ देश भर के सभी यूनिट्स जो डिजिटली हमारे साथ जुड़े हैं, विशेष करके 7 स्थान जिनके साथ अभी हमें इंटरैक्शन करने का भी मौका मिला, ऐसी हमारी सभी बहनें। सबसे पहले तो आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में अपने आप को समावेश करते हुए जोड़ा है, तो आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका स्वागत। मुझे कुछ दिनों पहले वानती जी ने बताया था कि इस तरीके से हम कमल मित्र की कल्पना को लेकर के आगे बढ़े हैं और इसमें हम प्रत्येक लोकसभा में 200 हमारी महिला मित्र बने, कमल मित्र बने और कमल मित्र आगे चल करके सभी को ट्रेनिंग के माध्यम से कोशिश करते हुए लगभग 1 लाख कमल मित्र बनाने की हमने योजना बनाई है और 15 ऐसे हमारे केंद्र के कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों को हम अच्छी तरीके से उसकी जानकारियां दें और लोगों को सजग करें, बताएं, जानकारी पहुंचाएं ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमारी महिला लाभ ले सकें, बहनें लाभ ले सकें। इस उद्देश्य को लेकर के इन्होंने कल्पना मेरे सामने रखी थी। मैंने उसी समय इनको कहा था कि अच्छी कल्पना है, आप इसको आगे बढ़ाइए और आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय वर्कशॉप करने के पश्चात आपने आज इसको कमल मित्र के कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसके लिए मैं विशेष करके महिला मोर्चा को बधाई देता हूं जो उन्होंने इस काम को किया है। आपने इस कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन्स में प्रोफेशनल्स को भी जोड़ा है और नए आयाम के साथ उनको ट्रेनिंग के दृष्टि से आप अपने में समावेश कर रही हैं। इसके लिए आप सबको बधाई और वानती जी को भी इस कॉन्सेप्ट के लिए बधाई, उनकी टीम को बधाई, महिला मोर्चा को बधाई जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। मुझे खुशी इस बात की भी हुई कि आपने इस कार्यक्रम को रीजनल लैंग्वेजेस में रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेनिंग का पार्ट उसको आपने क्षेत्रीय भाषाओं में भी उसको अनुवादित करके करने का प्रयास किया है। यह विशेष करके बहुत ही अच्छा आयोजन है, प्रयोजन है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकेंगे। मुझे बताया गया कि गुजराती में भी, तेलुगु में भी, मलयालम में भी, तमिल में भी, उड़िया में भी, सभी भाषाओं में आपने इसकी ट्रांसलेशन करके इसकी ट्रेनिंग का मॉड्यूल को आपने जो रूप दिया है उसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं और आपको भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने आज बहुत अच्छी हिंदी में पूरे देश को संबोधित किया और इस कार्यक्रम को एक तरीके से अच्छा एक संदेश भी आपने दिया है।
मैंने 2-3 प्रश्न जरूर खड़े किए। मैं जब वानती जी आई तो मैंने, क्योंकि वो आपको भी मैं उसके बारे में कॉशन करना चाहता हूं, वो ये है कि सबसे पहले ट्रेनिंग किसने ली या नहीं ली, डिजिटल के फायदे भी हैं तो उसके ग्लिचेस भी हैं। तो आपको उसमें अटेंडेंस की डिजिटली व्यवस्था करनी पड़ेगी और मैं चाहूंगा कि स्टेट यूनिट्स रीजन वाइज इसकी चिंता जरूर करें कि अगर ट्रेनिंग ली है तो वह ट्रेनिंग में उनकी अटेंडेंस कैसे होती है उसको भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये एक विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। दूसरा, मैंने इनसे पूछा कि एग्जामिनेशन कब शुरू हुआ और एग्जामिनेशन कब समाप्त हुआ, उसका ड्यूरेशन क्या था, इसके बारे में आप कुछ सोचेंगी। तो इन्होंने कहा सोचेंगी जरूर, लेकिन उन्होंने कहा ये प्रमोशनल है, तो इसलिए मैं इनको नोशनल हालत में मैं कहता हूं कि आप इसको आगे बढ़ाइए, लेकिन आगे डिजिटली इन दोनों चीजों की हमको चिंता करनी पड़ेगी ताकि हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो इफेक्टिव ट्रेनिंग दे और उसकी इफेक्टिविटी बने, एफिकेसी बने, इसकी हमको चिंता करनी होगी। मैं ये सब बातें इसलिए कहता हूं कि आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत में नीचे तक वह उसी तरीके से पर्कुलेट हो, उसकी आवश्यकता होती है। इसलिए क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसकी इफेक्टिविटी कमजोर ना हो, उसकी एफिकेसी कम ना हो, उसके लिए इन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत होगी। और इसमें डिजिटली हर चीज की व्यवस्था है, तो आप जब डिजिटली ट्रेनिंग देंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे, तो इनकी भी आप व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। मित्रों, बहनों, आप लोगों के साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं और वो ये है कि बहुत लंबे समय तक नीति निर्धारकों ने महिलाओं की बात तो कही, सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।